देख सकते हैं जैसे कि मेरे कॉलेज में हो रहा है प्रेजेंटेशन का तैयारी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का तैयारी किया जा रहा है गाइस। और आज प्रेजेंटेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, उसके बाद हम लोग का प्रेजेंटेशन कल होगा, कल या फिर परसों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन का कल होगा। और मैम ये बोल चुकी है जो भी प्रेजेंटेशन नहीं देगा अब फिर अगली सेमेस्टर में गैस हो गया हवा खाने के लिए। तो अब बताइए गैस कि हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे दें और इसको कैसे तैयार करें, ये बताइए, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। तो हम इस प्रेजेंटेशन को बना के रेडी करके आपको भी दिखाते हैं और देखिए अभी तैयारी किया जा रहा है, बने रहिए इस ब्लॉग में। Something about the presentation, and this presentation name is and importance of value education. Today you are presentation partner name Bharat Kumar Yadav, Department of Mechanical Engineering. And now start this presentation. Need and importance of value education. First of all, you can understand need and importance of value education. Today's world. आज के इस युग में एजुकेशन की वैल्यू और महत्वपूर्णता को समझने के लिए हमें कुछ समय टाइम वेस्ट करना होगा। और इसको समझने के लिए हमें, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मैंने 12th करने के बाद पुणे सिटी में गया था और वहाँ पे एक कंपनी जेम एल्यूमिनियम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, जिसमें मैं काम करने के लिए गया एज ए प्रोडक्शन लीडर। और उसमें मैंने देखा कि मैं 12th करके गया था और कोई बंदा विदाउट एजुकेशन के लिए गया था, वो भी उसी पद पे काम कर रहा था जिस पद पे मैं काम कर रहा था। वहाँ पे एजुकेशन का वैल्यू मालूम पड़ा कि मैं 12th करने के बाद में नॉलेज लेने के बाद अपना टाइम पास करने के बाद मैं उस पद पे हूँ और वो बंदा विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम को खराब किए उसी पद पे है। तो वहाँ और उसका सैलरी भी मेरे सैलरी के बराबर था। तब मुझे एजुकेशन के वैल्यू समझ में आया और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया। इसके बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल करा और उसके अगला प्रेजेंटेशन मैं देने के लिए। अगला प्रेजेंटेशन ओवरव्यू है, जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन को बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर होना चाहिए और कैसा आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए। उसके बाद एथिकल डिसीजन, एथिकल डिसीजन, और कैसा डिसीजन लेना चाहिए हमें अपने लाइफ में, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। प्रमोट्स एथिकल कॉम्प्रिहेंशन, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हमें सोशल मीडिया पर इतना ही देर तक एक्टिव रहना चाहिए जितना से हमें काम चले। पूरे दिन सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बूस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रिपेयर फॉर लीडरशिप। इसमें प्रिपेयर फॉर लीडरशिप का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा लीडर बने जिससे हम 10 बंदों को चला सके, उसे समझा सके, उसका लाइफ को अच्छा बना सके। क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, और हमें पहले सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए खुद को बेटर बनना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन के बारे में, वैल्यू एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंट, मोरल, एथिकल एंड सोशल प्रिंसिपल ऑफ फोस्टर होलिस्टिक कैरेक्टर डेवलपमेंट, preparing individual to be responsible ethical citizenship. So value education का प्रोसेस ये होता है कि हमें मोरल वैल्यू, एथिकल एंड सोशल प्रिंसिपल, कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा कैसा कैरेक्टर है, हमें सोसाइटी में लोगों देखता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर के हिसाब से ही आपका वैल्यू दिया जाता है। अगर आपका कैरेक्टर खराब रहेगा तो आपको वैल्यू उसी के हिसाब से दिया जाएगा। It bridges the gap between academic knowledge and human value like integrity, respect, kindness, enabling sound decision making and positive social contribution. हमें
एकेडमिक नॉलेज और ह्यूमन वैल्यू के बीच की गैप को समझना चाहिए और काइंडनेस, रेस्पेक्ट ये सभी को समझना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में हमारा रेस्पेक्ट क्या है, काइंडनेस क्या है। हम जैसा जिसका रिस्पेक्ट करेंगे वैसा ही वो मेरा रिस्पेक्ट करेगा। अगर तुम किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू। अगला स्लाइड मेरे फ्रेंड्स रक्त कुमार रिप्रेजेंट करेंगे। In today fast technology driven world, value education is essential as it provides the moral foundation necessary to navigate a Sharpening the minds and developing the hearts. As artificial intelligence and automation becomes more prevalent, human quantities like empathy and ethical judgment will become the primary difference for future access.